नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MGS पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अगली क्लास में वास्तविक संख्या और उसके प्रकार देखे थे। आज और उसी टाइप के क्वेश्चन करना करे थे। आज हम उसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? 0.2727 डैश 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 को P बाई क्यू के रूप में लिखो। P बाई क्यू के रूप में लिखो। अब आप कुछ नहीं करना, जो जो सवाल जो दिया रहेगा उसे हम मान लेंगे x। जो दिया रहे उसे हम मान लेंगे x। क्या करेंगे? इसे हम मानेंगे क्या? माना, आपको ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। माना x बराबर 0.272727 डैश 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 इज इक्वल टू। अब 0.2727 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.27 पर बार, यानी कि जो जिस संख्या पर बार लगा होता है वो संख्या बार बार आती है। बार बार आते हैं, उसके नाम में ही बार है तो वो संख्या बार बार आती है। हमारा ये लिख दिया जाएगा कि 0.27 के ऊपर बार। अब आपको ऐसे लिख दिए पहले, x बराबर 0.272727 डैश डैश डैश। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। अब इसके बाद हमारा जीरो के बाद, हमारा, अगर जीरो के बाद एक एक अंक के बाद, मतलब अगर जीरो के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर जीरो के बाद एक संख्या बार बार आ रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे। और अगर जीरो के बाद 2 या 3 या चाहे जितनी भी संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, जीरो के बाद चाहे जितनी भी संख्याएं रिपीट हो रही होंगी उसे हम 100 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। हमारी इसमें जीरो के बाद दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। लिखेंगे क्या? 100 से, 100 से दोनों और गुणा करने पर, 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 100 से जब गुणा करेंगे तो हम 100 से x में भी गुणा करेंगे। क्या होगा? 100x बराबर, 100 से जब इधर गुणा करेंगे 10 जो है खिसक कर यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 27.272727 डैश डैश डैश। हमारी ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। हमारी ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। आपको हम दोनों तरीके बताते हैं। चलिए हम आपको दोनों तरीके बताते हैं। पहले हम लिखेंगे मेथड 1, लिखेंगे तरीका 1 नंबर 1 या मेथड नंबर 1। लिखेंगे क्या? फर्स्ट मेथड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी रही होगी उसे पहले लिखना है। लिखना है 100x बराबर 27.272727 डैश डैश डैश। अब आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो दूसरा समीकरण दिया रहेगा उसको हम पहले समीकरण से घटा देंगे। जो हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसे हम पहले समीकरण से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? कि दूसरा समीकरण क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? 27.27
27 डैश डैश डैश, फिर कितना है 0.27 27 डैश डैश डैश। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, 27 में से 0 गया, 27 में से 0 गया, तो हमारा कितना आंसर आया 27। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको लिख देना 27, यहाँ पर आपको लिख देना है 27 प्लस, प्लस में आपको इसे 27 में क्या जोड़े, 27 में हम क्या जोड़े कि आ जाए 27.272727, 27.2727। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्या आपको दिया रहे 4 को आप घटाएं 3, कितना आएगा n 1, 4 को हम घटाएंगे 3 से, 4 को घटाएंगे 3 तो हमारा आंसर आएगा 1। अगर हम यही 1 को 3 में दोबारा जोड़े, यही 1 को 3 में दोबारा जोड़े तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 4। वैसे ही इसको में 27 में 27.0707 27.0000 को अगर हम इसको इसमें जोड़ दें 0.272727 में, तो फिर से हमारा आंसर यही आ जाएगा 27.272727। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या 0.2727 डैश डैश डैश। अगर हम 27 प्लस 0.2727 को जोड़ेंगे तो हमारा वो आंसर वही आ जाएगा पहले जैसा 27.272727। मतलब जैसे कोई चीज को विच्छेद मतलब संधि विच्छेद करना, जैसे आपको गुणनखंड करना आता होगा, वैसे इसको भी गुणा करे कि कितना है उतना, जैसे वो करते हैं आप गुणनखंड, वैसे आपको इसको भी करना है, इसको जोड़े तो इतना आ जाए। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे 100x बराबर 27 प्लस 0.2727 को हम x मान लेंगे, 0.2727 को ऊपर देखिए x दिया हुआ है, ऊपर आप देखिए x दिया हुआ लिखा है 0.x बराबर 0.272727 दिया है, तो हम यहाँ पर हम x लिख देंगे, इसके मान की जगह पर हम x लिख देंगे, इसके मान की जगह पर हम x लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे, क्या लिख देंगे x लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे x, यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे x लिख देंगे। तो अब आपको ये भी एक चीज जान लीजिए, एक चीज आप ये भी जान लीजिए, अगर प्लस है, अगर चेक कर लेते हैं, अगर प्लस है माइनस है गुणा है भाग है, गुणा भाग, आप अगर बराबर के इधर लेकर आएंगे, बराबर के इधर लेकर आएंगे, प्लस जो है बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा जो है बराबर के इधर आएगा, मतलब ये गुणा है, गुणा जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। वैसे ही प्लस है, आप मान लीजिए हम इधर प्लस है, अगर मैं से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और इधर हम माइनस है तो हम इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। वैसे ही ये गुणा है, गुणा के इधर जाएगा मतलब बराबर के इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अगर भाग है, अगर भाग है तो बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा। आपको ये मोटा मोटा आप ये चीज याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आता है कि बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया कि प्लस है, प्लस एक्स है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 100x माइनस एक्स बराबर 27 बराबर 27 लिख दिया। अब 100x में से एक एक्स चला गया, 100x में से एक एक्स चला गया, कितना हो गया 99x, 99x बराबर 27।
99x बराबर 27। अब देख लीजिए, हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 27 बटा, अब देखिए इधर गुणे में है, इधर x 99x गुणे में है, 99x गुणे में है तो कितना आएगा, यहाँ पर आ गया नीचे भाग में आ जाएगा। अब इसको अगर कट रहा होगा, अगर कटता होगा तो आप काट दीजिए, नहीं तो नहीं काटिए। जैसे हमारा 27 बटा 99 कट रहा है, तो अब इसे काट देंगे कैसे, 3 से कट रहा है तो 3 त्रिक 9, मतलब 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो हमारा आंसर क्या होगा कि क्या होगा 3/11। हमारा आंसर क्या होगा 3/11। ये हमारा आंसर आ गया 3/11। अगर हम दूसरे तरीके से भी ऐसे इसको करते हैं, अगर हम दूसरे तरीके को भी इसे ऐसे करते हैं, चलिए हम दूसरे मेथड से करते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है क्या कि आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले लिखना है समीकरण दूसरे माइनस पहला, मतलब दूसरे समीकरण में से आपको पहला समीकरण घटा देना है, यानी कि ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसको ये समीकरण घटा देना है। आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैसे, हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 100x बराबर 27.2727 डैश डैश डैश। अब हमारा पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.272727 डैश डैश डैश। अब इसे हम घटा देंगे। अब देखिए 7 में से 7 क्या, 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट काट दे, इससे ये कट गया, अब 27 में से 0 का कितना है, 27 में से 0 का 27 आया, और 100 में से 1x चला गया, 100 में से 1x चला गया, कितना है 99x, कितना है यहाँ पर आएगा 99x। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 27/99। अब इसे हम काटेंगे, 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। इसका फाइनल आंसर आएगा 3/11। अब आप देख सकते हैं इसमें इस मेथड से करें तब भी 3/11, इस तरीके से करें तब भी 3/11। आप देख सकते हैं इस सवाल को करने के लिए कितना कितना वो लगा, मतलब टाइम कम लगा, और इस सवाल को करने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगा। आपको जो तरीका समझ में आएगा वो तरीका आपको एग्जाम में करना है। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि 1.272727 डैश 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 इज इक्वल टू 0 दशमलव 1.27 पर बार को P/Q के रूप के रूप में लिखो। आपको कुछ नहीं करना, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पहले इसको x मान लेना, है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 1.272727 डैश 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 इज इक्वल टू 1.27 पर बार। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 1.272727 डैश डैश डैश
इसे हम मान लेंगे पहला समीकरण, इसे हम मान लेंगे पहला समीकरण। फिर इसके बाद जितनी भी संख्या दशमलव के बाद अगर एक संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसे 10 से गुणा करेंगे, और दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद दो संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद चाहे जितनी भी संख्या रिपीट हो या दो संख्या रिपीट हो तो हम उसे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा दशमलव के बाद दो संख्या रिपीट हो रही है तो इसे हम 100 से गुणा करेंगे। लिखेंगे क्या, आपको लिखना भी जरूरी है। इसी को इसी से नंबर एग्जामिनर आपको नंबर देता कि क्या आप लिखे, कैसे आप करिए सवाल को। अगर आपने ये नहीं लिखा जो जो लिखवा रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि ये किस कैसे किए, कि कैसे यहाँ पर 100x आ गया, कैसे ये करी, तो उनको नहीं समझ में आएगा। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100 से लिखेंगे लिखेंगे क्या, लिखेंगे लिखेंगे 100 से दोनों और गुणा करने पर, 100 से दोनों ओर गुणा करने पर हमने 100 से गुणा कर दिया तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 100x बराबर, अब ये दशमलव जो है खिसक कर यहाँ पर लग जाएगा। दशमलव जो है 100 से गुणा करिए तो हमारा दशमलव खिसक कर इधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 127.272727 डैश डैश डैश, ये हमारा दूसरा, ये हमारा वो बच्चा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, या दूसर का समीकरण हो गया। तो हमारा ये दूसरा समीकरण होगा। अब यही के दूसरे समीकरण जैसे आपका बन जाए, दूसरा समीकरण जैसे आप बन जाए तुरंत आप दो मेथड आ जाता है, तुरंत इसका दो मेथड आ जाता है। जैसे हमने अगली वो क्वेश्चन में कराया, तुरंत इसका दो मेथड बना, वैसे इसका भी दो मेथड बन जाएगा। हम आपको दोनों मेथड बताते हैं, फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट। फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आप एक ही मेथड से करिएगा चाहे दोनों मेथड से करिएगा, आंसर आपको वह उतना ही आएगा। आपको इसलिए हम बता रहे हैं दोनों मेथड, आपको जानो जो इजी लगे, जो बढ़िया लगे वो क्वेश्चन वो एग्जाम में करिएगा, जानो आपका टाइम में बचत हो, इसीलिए आपको बता रहे हैं। हम लिखेंगे पहला फर्स्ट मेथड, लिखेंगे फर्स्ट मेथड, फर्स्ट 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 मेथड फर्स्ट फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड हमारा है, हमारा पहला तरीका है कि पहले जो संख्याएं दी रही है वैसे लिख दो उसे। 100x बराबर 127.2727 डैश डैश डैश। अब इसके बाद जो दी रहे वो लिखिए पहले, x 100x बराबर जो आपको दी रहे, आपको दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देना, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे, हम घटाएंगे तो कितना 127.2727 डैश डैश डैश। अब हमारा पहला समीकरण है एक 1.272727 डैश डैश डैश। अब इसे हम घटाएंगे तो 7 में 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0 दशमलव। अब 7 में से 1 गए कितना बचा, 7 में से 1 गए कितना बचा 6 बचा, दो ऐसे उतर जाएगा, एक ऐसे उतर गया, कितना आ गया 26, 126 आ गया। तो हमको वैसे लिख देना है, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 126 प्लस, फिर आप जो संख्याएं पहले समीकरण में से जो दूसरे समीकरण में से जो वो पहला वाला समीकरण घटाए हैं उसको डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख देना तुरंत, जैसे आपको घटाने पर आंसर आ जाए जितना, तुरंत आपको कुछ सोचना नहीं है, पहला वाला समीकरण आपको तुरंत पटक देना है, यानी कि लिख देना है। लिख देंगे क्या 1 दशमलव
दो सात दो सात दो सात डैश डैश डैश। अब आप पहले समझ लिए, अगर जैसे आपको अगर हम समझा दें कि हमने क्यों पहला समीकरण लिया है। देखिए, अगर हम 126 में 126 में 1.2727 जोड़ेंगे, फिर से 127.2727 हमारा आ जाएगा आंसर। हम अगर अगर हम 126 में 126 में 1.2727 जोड़ेंगे, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा वही 127.272727। वैसे ही इसीलिए हमने किया। अब देख लीजिए हमारा जो 1.2727 का मान दिया ही हुआ एक्स एक्स। जैसे देखिए हमारे 1.2727 का मान दिया हुआ एक्स, तो हम यहाँ पर कुछ सोचेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखिए 100x बराबर 126 प्लस, या इसका मान क्या हुआ, एक्स दिया हुआ है। इसका मान हमारे ऊपर में समीकरण पहले में ही दिया हुआ है, एक्स से माने हैं पहले हमने पहले ही इसे हम एक्स मान लिए हैं। इसीलिए अब इसके बाद हम जब इसे एक्स मान लिए हैं तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये वाला अंक प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100x प्लस में इधर आएगा माइनस एक्स, 1x बराबर 126। अब 100x में से 1x चला गया, 100x में से 1x चला गया, कितना बचा 126 x, मतलब 100x में से 1x चला गया तो कितना बचा 99x 99x। कितना बचा यहाँ पर हमारा 99x बराबर 99x बराबर 126। 126 हमारा बच गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब x का मान हमको निकालने के लिए 126 बटा 99 99 126 बटा 99। अब इसे अब देखिए, अब ये कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है 3 से, तो हम इसे काट देंगे, करेंगे काटेंगे क्या, जैसे कटेगा देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर ये कटेगा 3 इकन्नम 3, 3 चौक 12, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, तो हमारा कितना बचा आंसर, कितना आंसर 14/11, 14/11 हमारा ये आंसर आ गया, हमारा ये 14/11 आंसर आ गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। चलो हम करके देखते हैं। यहाँ पर पहले आप एक बाउंड्री खींच दीजिए, मतलब बांट दीजिए, जैसे घर में बंटवारा होता है तो ऐसे पाई खींच देते हैं कि इस दीवार के बगल तुम्हारा घर है, इसके बाद हमारा घर है, वैसे ही इसे इस वाले समीकरण को अलग कर दीजिए, इस वाले समीकरण को अलग कर दीजिए। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे, पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको पहले लिखना है क्या, पहले मेथड डाल दीजिए, सेकंड मेथड सेकंड मेथड। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण दूसरे माइनस पहला समीकरण, मतलब दूसरे समीकरण से हमको पहला समीकरण घटाना है, दूसरे समीकरण में से हमको पहला समीकरण घटाना है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या हुआ है, हमारा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 100x बराबर 126 127, सॉरी 127 लिखा हुआ है, हमने 126 बोल दिया, लिखा है 100x बराबर 127.272727। तो हम पहले लिखेंगे इसे 100x लिखेंगे कितना, लिखेंगे क्या, लिखेंगे 100x बराबर 127.2727 डैश डैश डैश। अब इसके बाद हमारा पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 1 दशमलव, मतलब पहले लिखेंगे x बराबर 1.2727
दो सात डैश डैश डैश, इसे माइनस कर देंगे। अब आपको जैसे ही माइनस करेंगे ये वाले इससे ये कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया। अब कितना 127 में से 127 में से या तो आप ऐसे कर सकते हैं 7 में से एक गए, कितना बचा 7 में से 1 गए, कितना बचा 6, 2 वैसे उतर जाएगा, 1 वैसे उतर जाएगा। आप 100x में से 1x चला गया, 100x में से 1x चला गया, कितने बचा 99, 99 कितना बचा बच्चों 99 दोस्तों, कितना बचा हमारा आंसर 99। लिखेंगे क्या, अब x का मान निकालना है, हम लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे x बराबर 126 बटा 99, 126 बटा 99। अब ये देखिए कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है कि नहीं 126 बटा 99, ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 3 से, तो हम इसे 3 से काटेंगे, क्या काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से कटेगा 3 कर्णम 3, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हमारा फाइनल आंसर आया 14 बटा 11, हमारा फाइनल आंसर आया 14 बटा 11। देख लीजिए आप, हमने दोनों मेथड से करा 2 सवाल, दोनों मेथड से करा 2 सवाल, इतना ही 14 बटा 11, 14 बटा 11। हम आपको तीसरा सवाल होमवर्क के लिए देते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है होमवर्क के लिए, हमारा तीसरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखेंगे आपको हम देखते हैं, हाँ 5 दशमलव, पेन चेंज कर लेते हैं, इस तरह से लिखें 5 नहीं 5.85, 85, 85, 85, 85 डैश 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 इक्वल टू 5.85 पर बार, 85 पर बार को P/Q के रूप में बदलो, P/Q के रूप में बदलो। ये सवाल जो दिए हैं आपको ये होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ये आपको हम लिख देते हैं HW, होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ये आपको करना है। और अगली क्लास में हम सीखेंगे जो हमने ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रिक से किया, इतना बड़ा आंसर, इतना बड़ा सवाल किया, आपको हम अगली क्लास में सिखाएंगे कि हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, आपको चुटकी बजाकर इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, आपको चुटकी बजाकर इसका आंसर तुरंत आपको निकालना आ जाएगा। आपको चुटकी बजाते ही आपको ट्रिक के माध्यम से इतनी जबरदस्त ट्रिक बता देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे, ऐसे पेन चलाएंगे, सिर्फ देखेंगे एक झलक देखकर ऐसे तुरंत कॉपी निकालेंगे, तुरंत धड़ाधड़ आप तुरंत आंसर इसका बहा देंगे निकाल कर। वैसे ही इस सवाल का आंसर निकालेंगे अगली क्लास में ट्रिक के माध्यम से। इसके लिए चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।